बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाहुम्मा इन कान रिज़्क़ुना फ़िस्समाइ फ़अंज़िलहु व इन कान फ़िल अर्दि फ़अख़रिजहु व इन कान मुअस्सरन फ़यस्सिरहु व इन कान बഈदन फ़क़र्रिबहु व इन कान हरामन फ़طهرहु व इन कान क़लीलन फ़कत्थिरहु व इन कान मअदूमन फ़अवजिदहु व इन कान मौक़ूफ़न फ़अजरिह। तो ये रिज़्क़ की बहुत प्यारी दुआ है। और ये पढ़ने से क्या होता है कि अल्लाह पाक ने हमारा रिज़्क़ जहाँ भी लिखा है ना, वो हम तक आसानी से पहुँच जाएगा। जो हमारे गुनाहों की वजह से कभी ना कभी रोक दिया जाता है या तकदीर की वजह से, तो ये दुआ पढ़ने की वजह से ना अल्लाह पाक आसान कर देते हैं। इस्तिग़फ़ार की कसरत से भी अल्लाह पाक रिज़्क़ में बरकत डालते हैं। तो ये सुबह सुबह मैं उठी थी, जाखूर में थी, मैं गई अपने फार्म हाउस में थी। तो मैं देखा जाके अपने कुत्ते को, वो इतना खुश था, डॉगी माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। फिर मैं सुबह अपने वहाँ पे घोड़े के पास गई, तो मेरी जो मुर्गियाँ हैं वहाँ उन्होंने अंडे दिए हुए थे माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मेरे मियाँ ना इसके लिए, डॉगी के लिए ना, ये लेके आए थे टॉय ख़रीद के ना, ताकि ये इसमें ना म्यूज़िक भी बजता है कुत्ते की आवाज़ वाला। तो ना ताकि ये इसको बाहर लेके जाएंगे तो खेलेगा, तेज़ भागेगा, रस्सी बांध के इसके गाड़ी में लेके जाएंगे और ये पीछे से हमारा जो डॉगी है ना उसके पीछे भागेगा, ताकि इसके अंदर ना कुव्वत पैदा हो भागने से, एक्सरसाइज करने से। तो हम इसको लेके जा रहे थे, खुश हो रहा था बहुत ना, माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इतना अदब वाला कुत्ता है ना, बहुत अच्छा ट्रेंड कुत्ता है ये माशाल्लाह, अच्छी ब्रीड है, सुलूगी। ये शिकारी कुत्ता होता है लेकिन इसमें इतना अदब होता है, मासूम सा कुत्ता लगता है मुझे। तो सारे जानवर मासूम होते हैं बहुत ही। तो क्या हुआ, वहाँ पे इतना तेज़ भागा माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। फिर ना इसके पाँव में क्या चीज़ लग गई नहीं पता, लोहा लग गया कि लकड़ी लग गई, क्या लग गया। बच्चे के इतना खून निकला ना, इसके नाखून टूट गए या पता नहीं क्या। उस वक्त तो समझ में नहीं आ रहा था, उस वक्त बहुत ब्लड निकल रहा था इसके ना। मेरे मियाँ बहुत परेशान हो गया, आके देखा तो उसके दो सीधे लेफ्ट वाले पाँव में और हाथ में जख्म थे इसके ना, यानी कि वहां से ऐसा कटा था, क्या चीज़ लगी थी अल्लाह जाने। ये बहुत तेज़ भाग रहा था, खुश था ये ना। फिर इसको इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई बच्चे को, क्या ना उठ ही नहीं रहा था। मैं इसको इतनी आवाज़ें दे रही हूँ, उठ जाओ, मिशहाब, मिशहाब नाम है, मिशहाब। इसको इतना उठा रही हूँ, उठ ही नहीं रहा था, इसमें हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और ना अदरवाइज़ जब बिल्लियाँ, ये सही होता है ना, बिल्लियाँ आ नहीं सकती, बिल्लियों को इतनी इजाज़त नहीं कि वो हमारे ना जाखुल में दाखिल हो जाएं। आज बड़े मटक मटक के ना सारी बिल्लियाँ फिर रही, बल्कि इसका खाना भी खा रही थी। तो और ये हिल भी नहीं रहा था, इसको इतनी वीकनेस हो रही थी। फिर मैंने कहा इसको ना हलीब, वो होता है ना पाउडर मिल्क, कोयत का होता है, बहुत अच्छा होता है वो, जो है ना ताकतवर होता है। तो मैंने कहा इसको ना वो दो घोल के ना, फिर मैंने इसको दिया, इसने पिया। काफ़ी 2-3 घंटे के बाद उठा है ये, ऐसे नहीं। हम उसके साथ बैठे रहे। फिर इसने ये पिया, इसकी तबीयत अल्लाह पाक ने बेहतर करी। फिर सुबह में क्या हुआ, दूसरा दिन स्टार्ट हो गया था ये। मैं वहीं थी तो देखा, तो वो हमारे हारिस खादिम भाई है ना, उन्होंने इसको ना बांध दिया था। जाहिर बात है सुबह में सो रहे होते हैं, तो वो बच्चे के ना पूरी जो चेन नहीं होती है हदीद की, लोहे की, इसके ना इसके लिपट गई थी पूरे। और वो इतनी बुरी तरीके से ना चीख रहा था, रो रहा था। मैं इतनी तेज़ भाग के गई, फिर मैंने इसको खोला, खुश हो गया, खाना वाना खिलाया। वो बहुत ख्याल करते हैं जो हमारे हारिस है ना, खादिम भाई। उसके बाद आज हमारा ना ये दूसरा दिन था, बहुत प्यारा दिन था, समझे ईद का दिन था। क्योंकि आज मेरी भाभी का ना बर्थडे वाला दिन था। आज मेरी भाभी को अल्लाह पाक ने दुनिया में भेजा था, फिर वो हमारे नसीब में आई थी माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मेरी भाभी को लंबी ज़िंदगी, सेहत दे, आफियत सलामती के साथ, खुशियों के साथ, ईमान के साथ। मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं। तो फिर मैं ना उनके लिए, मैं और मेरी भतीजी, हम लोग ना भाभी के लिए गिफ्ट लेने के लिए बाहर आए। हम लोग खुश थे बहुत ना। तो मैंने भाभी के लिए अपना जैसा अबाया लिया, भाभी को अच्छा लगा था वो मोतियों वाला अबाया। फिर मेरी भतीजी ना अपनी मम्मा के लिए ना ज्वेलरी ले रही थी भाभी के लिए। तो ये ना, ये मेरी दुकान है जहाँ से मैं ज्वेलरी लेती हूँ। यहाँ पे ना फिरोज़ा बहुत मिलता है, तो मुझे ये ना दुकान बहुत अच्छी लगती है। महंगी हो कुछ भी हो, बस मैंने कहा यहाँ पे अच्छा यहाँ पे यानी कि फिरोज़ा ज़्यादा होता है दूसरे दुकानों के मुकाबले में। तो उनको भी ये बात पता है भाई को। तो मैं यहाँ टिक गई ना। एक दुकान मेरी भाभी की, मेरी भाभी को दुकान बहुत पसंद है, भाभी वहाँ से चीज़ें लेती हैं, वो भी अच्छी खासी दुकान है, यानी कि
चीज़ें, लेकिन क्वालिटी और चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं उसकी ना। और मुझे ये वाली पसंद है, इसलिए पसंद है कि यहाँ पे फिरोज़ा वाली चीज़ें बहुत मिलती हैं। क्या होता है, ज्वेलरी आप जो आर्टिफिशियल लेते हैं ना, इसमें ये होता है आप ना चेंज कर सकते हैं, आप किसी को दे सकते हैं, दिल नहीं चाह रहा तो नहीं पहने, फेंक दें, टूट जाए, जो भी है चेंज कर सकते हैं, यानी कि ना बदल बदल के। गोल्ड भी अल्लाह सबको पहनना नसीब करे। गोल्ड में क्या होता है कि बस फिर आप चेंज करो, ख़रीदो, फिर महंगा सस्ता, कभी औकात से बाहर हो जाता है। तो ये क्या है, आप बदल बदल के पहन सकते हैं। दिल भर जाए तो किसी को दे दें, अगर कोई लेना चाहे तो मैंने यहाँ से बहुत सारा ना अपना फिरोज़ा की चीज़ें ली। बच्ची ने ना मम्मा के लिए बैंगल्स लिए थे, चूड़ियाँ, कड़े लिए थे, 2 प्यारे से, बिल्कुल गोल्ड के लग रहे थे। तो ये सारी इतनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी लगी हुई थी। ये ना सूख मुबारकिया है, हमें बहुत पसंद है सूख मुबारकिया। यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, हर किस्म की, सस्ती महंगी, लो क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की, आपके ऊपर वो है कि आप क्या चीज़ लेंगे। तो ये सब दुकानें ना वहाँ नीचे बेसमेंट में ना, मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त है, बहन की तरह, रुबीना बाजी, तो उन्होंने हमें ना ये दुकान बताई थी, हमें उन्होंने ये रास्ता बताया था कि यहाँ से जाओ, उन्होंने ही बताया था। तो हम लोग जब से यहाँ से लेते हैं चीज़ें। ये ना बस मैंने यहाँ दूसरी किसी दुकान में गई, मैंने फ़िरोज़ा की अंगूठी देखी, फिर मैं यहाँ टिक गई। तो मेरी भतीजी ने कहा नहीं अच्छी नहीं लग रही, आप मत ले। मैंने कहा तुम ना मुझे रोक लेना, देखो फ़िरोज़ा देख के ना मैं पागल हो जाती हूँ। पागल नहीं, मैं टिक जाती हूँ, मैं ले लूँ, मैं ले लूँ, मैं ले लूँ। अल्लाह मियाँ बरतना नसीब करे। ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक जो भी नेमतें देना वो बरतना नसीब करे अल्लाह पाक। वरना क्या होता है कि ना लोगों के पास बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत नेमतें होती हैं, लेकिन जो है ना बरतना नसीब नहीं होता। क्या होता है, बीमार पड़ जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, या लोग ना कब्ज़ा कर लेते हैं, या हसद हो जाती है, नज़र हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, कभी छिन जाता है, चोरी हो जाता है। अल्लाह पाक महफूज रखे। जितनी अल्लाह की नेमत है ना, उनसे फ़ायदा उठाने वाला बनाए अल्लाह पाक। तो ये जो ना दाना लुज़ान जो है ना, यहाँ पे इतनी प्यारी ज्वेलरी मिलती है, बहुत बहुत खूबसूरत प्यारी ज्वेलरी मिलती है। अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए मैंने इसका वो बनाया, 7 नंबर दुकान है, लुज़ान, दाना लुज़ान ऐसा करके कुछ नाम है इसका, बहुत प्यारी ज्वेलरी मिलती है। बाज़ार में आके ना चौथा कलमा पढ़ना, ज़िक्र अज़कार करना, इसका बहुत अजर है, बहुत अजर है। और बाज़ारों में तो वैसे भी बरकत होती है ना, तो इसका बहुत अजर है, ज़रूर पढ़ना चाहिए चौथा कलमा। अल्लाह पाक हम सबको हर हाल में, हर वक्त ज़िक्र करने वाला बनाए और शुक्र अदा करने वाला बनाए। आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला दिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ये हर नमाज के बाद ना ज़रूर ये दुआ पढ़नी चाहिए। मेरी भतीजी को ना ये यूनिवर्सिटी के लिए ना बैग लेना था, उसने बैग लिया। उसके बाद जो है ना मेरी भतीजी है ना, उसकी दोस्त हैं फ़ातिमा, सारा, वो हमारी बेटियों की तरह बहुत प्यारी हैं। तो वो जो है ना मेरी भाभी के लिए जो है ना सरप्राइज़ प्लान किया उन्होंने, हमें तो नहीं पता था। केक वगैरह लेके आई थी, वो फूल फ्लावर्स लेके आई थी, बुके। तो और मेरे भाई ने ना पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, लेमो। फिर यहाँ पे ना मेरी भाभी वो देख रही थी, अब आया, अच्छा लगा था मेरी भाभी को बहुत। वीडियो बनाए थे, मैं कहा भाभी टांगे, मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ। अल्लाह पाक मेरी भाभी को लंबी ज़िंदगी सेहत दे और बरतना नसीब करे, और माँ बाप का साया औलाद पर हमेशा कायम रखे। अल्लाह पाक सबके माँ बाप का साया औलाद पर कायम रहे, सबको अल्लाह पाक नेक साले औलाद अता करे, और सबके औलाद को माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए। फिर फातिमा सारा ना गोलगप्पे भी लेके आई थी। तो फिर मैं ना वो गोलगप्पे का पानी, खट्टा पानी होता है ना वो, और आलू वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो मैं ना खट्टा पानी बनाया मैंने। मीठी चटनी भाभी हमेशा बना के रखती हूँ, क्योंकि भाभी माशाल्लाह लाक़ोतल्ला बिल्ला बहुत मज़े का खाना बनाती हैं, जो जायका ना अल्लाह पाक अता करते हैं हर चीज़ में। तो मीठी चटनी बनी हुई थी, मैंने ये चने छोले भी लेके आ गई थी मैं जाके ना बकाले से। तो ये हम लोग खा रहे थे मिल के बैठ के, बहुत मज़े का लग रहा था। माशाल्लाह ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह पाक हज़म करे। भी ज़िंदगी सेहत दे, दुनिया आखिरत की हर खुशी अता करे। फिर बच्चों ने ना ये क्या कहते हैं, कनाफा वाली चॉकलेट ऑर्डर की थी। उसके बाद फिर मैं तो अपने घर, आपको तो एज़ यूजुअल अपने घर आ गई, जाखोर आ गई। तो फिर मैंने कहा कि उन्हें भूख लग रही थी, वो कहते मुझे ना हल्का सा ना शोरबा टाइप का बना के। तो इस चूल्हे को ज़रा इग्नोर करें, गंदा हो रहा है। इस्लाम भाई शायद थक गए थे, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो टमाटर वगैरह नहीं थे, कुछ भी नहीं था, फिर मैंने बनाया। फिर मैं नॉर्मली मैं प्याज नहीं डालती अपनी चीज़ों में, सिर्फ बिरयानी या कौरमे में डालती हूँ, उसके अलावा नहीं डालती।
ये एक दो चीज़ों में। नॉर्मली मैं नहीं डालती प्याज, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, बगैर प्याज के अच्छा बनता है। कभी तो मैं बगैर लहसुन अदरक के भी बनाती हूँ, बहुत अच्छा टेस्टी था, सौंदा सौंदा सा ना। खैर फिर मैंने यहाँ पर ना प्याज, मैंने उन्होंने इस्लाम भाई ने प्याज काट के दे दी थी बारीक बारीक, तो मैं यहाँ पर जो है ना बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे ही ना, इसी से ही पलटे से जो है ना प्याज को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, तो हो गया था, अच्छे खासे भुन गई थी प्याज ना, बहुत अच्छा सा टेस्टी सा बना था। फिर उसमें मैंने खोलता हुआ पानी डाल दिया था और आखिर में हरा धनिया डाल दिया था। मेरे मियाँ को बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, मैंने टमाटर की जगह, दही की जगह ना, तो मैंने थोड़ा सा इमली का पेस्ट डाला था, और ये मैंने एक जो बिरयानी का फूल होता है ना उसका एक पत्ता डाला था, क्योंकि बहुत लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है शोरबे वाली चीज़ों में ना, लेकिन सिर्फ एक पत्ता ना, तो मेरे मियाँ को बहुत अच्छा लगा था। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो वो हमारे भाई है ना, इस्लाम भाई, उन्होंने जो है ना मजबूस भी बनाया हुआ था और दक्कूस भी बनाया हुआ था मजबूस के साथ ना, तो वो भी बहुत टेस्टी बनाया था। तो लेकिन मेरे मियाँ को चावल नहीं खाने थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बना दिया, अल्लाह का शुक्र एहसान है, अल्लाह पाक ने बहुत टेस्ट डाला। इसी के साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह पाक जज़ाय खैर दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। माअस्सलामा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।